हेलो एवरीवन, आज हम बोर्ड मास का रूल समझाएंगे और बोर्ड मास पर आधारित दो सवाल यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए बोर्ड मास का रूल समझ लेते हैं कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है। तो बोर्ड मास रूल क्या होता है? बोर्ड मास में सबसे पहले आता है बी। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। उसके बाद होता है ओ, ओप का होता है ऑफ और इसको हिंदी में बोलते हैं का। उसके बाद आता है डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसका मतलब होता है हिंदी में भाग। उसके बाद एम होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, जिसका हिंदी में होता है गुणा मतलब। उसके बाद ए होता है, ए मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। उसके बाद एस होता है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो इसके अनुसार हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाला यानी कि कोष्टक वाला हल करना होता है। उसके बाद हमें ऑफ यानी का वाला हल करना होता है। उसके बाद भाग हमें हल करना होता है। भाग के बाद गुणा वाला हल करना होता है। गुणा के बाद हमें जोड़ करना होता है और जोड़ के बाद हमें घटाना होता है। तो चलिए इस पर आधारित हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है 12 भाग 6 गुणे 8 प्लस 4 माइनस 5। बोर्ड मास से इसको करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक वाला सोल्व किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है। उसके बाद ऑफ यानी कि का वाला सोल्व किया जाता है, का यहाँ पर नहीं है। उसके बाद भाग करना होता है, तो यहाँ पर भाग का निशान लगा है। तो जहाँ पर भाग का निशान है वो सबसे पहले आपको करना है। तो यहाँ पर भाग का निशान है, तो सबसे पहले इस सवाल में हमें भाग करना है। तो भाग क्या करना है, 12 को हमें 6 से भाग करना है। तो जब 12 को हम 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद गुणे में क्या है, गुणे में 8 लिखा है, प्लस 4 है और माइनस का 5 है। ये जैसे है वैसे हम लिखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले भाग करना था और भाग किया, 12 को 6 से भाग किया तो 2 आया। उसके बाद हमने सारे मान लिख लिए। अब यहाँ पर निशान क्या है, गुणे का निशान है और प्लस का निशान है और माइनस का निशान है। तो सबसे पहले भाग के बाद हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो गुणे का निशान यहाँ पर है, 2 का गुणा 8 से करना है। तो 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 2 8 हो जाएगा 16, 16 हम यहाँ पर लिखेंगे। प्लस 4 है, माइनस का 5 है, तो ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का निशान है और माइनस का निशान है। तो गुणे के बाद क्या होता है, जोड़ना होता है, उसके बाद घटाना होता है। तो 16 और 4 है, 16 में हमें 4 जोड़ना है क्योंकि प्लस 4 है। तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 और 4 हो जाएगा 20 और माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है। अब 20 में से 20 प्लस का है और 5 माइनस का है। तो 20 में से 5 माइनस करना है, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये 15 बच जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है 60 भाग 10 गुणे ब्रैकेट में है 5 प्लस 3 माइनस 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक वाला हमें हल करना है। तो यहाँ पर इस सवाल में ब्रैकेट लगा है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाला ही हल करना है। तो ब्रैकेट के पहले जो लिखा है वो हम मान लिख लेंगे, जैसे लिखा है 60 भाग 10 गुणे ब्रैकेट में क्या है, अब ब्रैकेट वाला हमें हल करना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 5 प्लस 3 है। तो 5 में 3 जोड़ना है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 और ब्रैकेट के बाहर गुणे का निशान है तो गुणे 8 हो जाएगा और माइनस का 8 है तो माइनस का 8 हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर भाग का निशान है, गुणे का निशान है और माइनस का निशान है। अब यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट तो हमने हल कर लिया, अब हमें भाग करना है, क्योंकि यहाँ पर का तो लिखा नहीं है, अब हमें भाग करना है। तो यहाँ पर भाग का निशान है, तो सबसे पहले भाग करना है। तो भाग क्या करना है, 60 को 10 से भाग करना है। तो जब 60 में हम 10 से भाग करेंगे तो ये 6 बार होगा। 60 को 10 से भाग करेंगे तो ये 6 बार जाएगा। गुणे में 8 है तो गुणे में हम 8 लिख देंगे और माइनस का 8 है और माइनस का 8 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर गुणे का निशान है और माइनस का निशान है। अब यहाँ पर अगर आप 8 में से 8 घटाकर यहाँ पर 0 लिख देते हैं और यहाँ 6 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान है और यहाँ पर माइनस का निशान है। तो भाग के बाद हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो यहाँ पर हमें पहले गुणा करना है, उसके बाद घटाना है। तो 6 का 8 से गुणा करना है। तो 6 का जब 8 से गुणा करेंगे तो 6 8 हो जाएगा 48 और माइनस का 8 है तो माइनस का 8 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 48 में से 8 हमें घटाना है, क्योंकि 48 के आगे कोई निशान नहीं, तो ये प्लस का है और 8 के आगे माइनस है। तो 48 में से 8 घटाना है, तो 48 में से 8 घटाएंगे तो ये 40 बच जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर ये फाइनल 40 हो जाएगा। इसी तरह आप भी बोर्ड मास पर आधारित सवाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।